सर, हमारे दादा का जमीन जब से मेरी शादी हुई तो वो जमीन को हम जोत के खाते रह गए। उसमें 2 मरतबे नापी कराए। सुपौल जिले के किशनपुर थाना क्षेत्र के कटहरा पंचायत वार्ड संख्या 6 भोकराही निवासी मोहम्मद नुरुल्लाह और उसकी पत्नी बीबी रोशन आरा न्याय के लिए इन दिनों कई महीनों से किशनपुर अंचल और समरनाले का चक्कर लगा रही हैं, लेकिन किसी ने इन्हें न्याय दिलाने की जहमत नहीं उठाई। पीड़ित नुरुल्लाह की बीबी रोशन आरा ने बताया कि वह अपनी खतियानी जमीन कागजात को दुरुस्त करवाने के लिए दर दर भटक रही है, कोई उनकी बातों को नहीं सुन रहा है। पीड़ित परिवार ने कहा है कि कई मर्तबा उन्होंने किशनपुर सीओ से भी मिल चुकी है और थक हार कर अब उन्हें एडीएम के समक्ष केस फाइल कर न्याय की गुहार लगाई ताकि उन्हें न्याय मिल सके। दरअसल यह मामला किशनपुर थाना क्षेत्र के कटहरा कदमपुरा वार्ड संख्या 6 भोकराही गांव का है। पीड़िता का आरोप है कि उनके खतियानी जमीन में उनके हिस्से की जमीन को उनके पड़ोसी द्वारा बेच दिया गया है और विभागीय मिलीभगत से गलत तरीके से जमाबंदी भी करा लिया गया है, जिसके चलते अब उन्हें जमीन से बेदखल किया जा रहा है, जबकि उन्होंने अपने हिस्से की जमीन कभी बेची ही नहीं है। इन बातों से परेशान नुरुल्लाह और उनकी पत्नी ने कई बार पंचायत के माध्यम से भी मामले का हल करना चाहा, लेकिन आरोपी पक्ष द्वारा उन्हें डरा धमका कर मामले को बंद कर दिया जाता है और आरोपी पक्ष पंचायत में कभी नहीं आते, जिसके चलते सामाजिक स्तर से भी मामले का निष्पादन नहीं हो सका है। लिहाजा रोशन आरा ने अब कानून का सहारा लेते हुए एडीएम के पास आवेदन देकर पड़ोसी द्वारा गलत ढंग से म्यूटेशन कराए जाने की शिकायत करते हुए उक्त जमाबंदी को रद्द करने की मांग की है, ताकि उनकी अपनी जमीन पर उनका हक कायम हो सके। लेकिन मायूस इस बात से हैं कि आरोपी दबंग और रसूख वाले व्यक्ति हैं और यह भय सता रहा है कि कहीं न्याय की राह में उनकी उम्मीदों पर पैसे और रसूख भारी न पड़ जाए। फिलहाल जब तक न्याय नहीं मिल रही तब तक बेघर पीड़ित परिवार न्याय की आस में दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है। इधर हमने इस मामले में प्रशासनिक स्तर से बयान लेना चाहा, लेकिन कोई भी अधिकारी इस मामले पर कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से परहेज करते नजर आ रहे। इतना ही नहीं, आरोपी पक्ष भी इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं। आरोप कितना सच है यह तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल मामला एडीएम के समक्ष जांच में है। सर, हमारे दादा का जमीन जब से मेरी शादी हुई तो वो जमीन को हम जोत के खाते रह गए। उसमें 2 मरतबे नापी कराए और दोनों मरतबे नापी करा करके जब फिर जो है पिलर मेरे जमीन में गाड़ दिया, बोला तुम पूरब हो हम पश्चिम में, तुम्हारे खतियानी से जमीन हम आधा खरीदे हुए। तो जमीन हमारा जो 353 और 352 जो था, तो 52 था पश्चिम से और 353 था पूरब से। तो 353 हम सब दिन से जोत के खा रहे थे, कभी उस पर रोक नहीं लगाया। जब फिर कभी रोक नहीं लगाया, एक की बार जो जमीन पे गए हैं हम साफ सुथरा करने के लिए कुम्मी के महीना में, तो वो जो वहाँ पे डंटा लाठी लेकर के मारना शुरू कहा, बोरा काट करके गाड़ देंगे, गोली मार देंगे। हम डर के मारे निकल गए। हम बोले कि हम कल जो है पंचायत, कल कहा तुम कल पंचायती बैठा लो, उसमें हम जाके कागज दिखाएंगे, ये भी जमीन मेरा खरीद है। तो हम बोले एक दियाद में से अगर बेच दिया, दूसरा दियाद नहीं बेचे तो जमीन आप ही का हो जाएगा। तो बोला कि हाँ मेरा हो जाएगा, तुम बेचो नहीं बेचो उससे मतलब नहीं, मेरी ये खरीद की जमीन है। कब कब खरीदे हैं तो वो बोल रहा है कि हम 86 में भी खरीदे हैं और 83 में भी खरीदे हैं, तो मेरा भी जमीन खरीद लिए। तो हाँ तुम्हारा भी जमीन खरीद लिए, तुमको जो करना करोगे। उसमें जो है मतलब जब सुबह हुआ शनिचर का टाइम रखे तो ये शनिचर का हमको निकाल दिया मारपीट करके, और एतबार के जा करके ये जो बैठा पंचायत बैठा है हम तो उसमें नहीं गया। उसके बाद सोमवार को जा करके जमीन का रजिस्ट्री कर देता है दूसरे को। हाँ दूसरे को। तब बाद में कहता है कि आप तुमसे बढ़िया आदमी को हम बेच दिए, आप तुम लड़ती रहो ता जिंदगी जमीन के बारे में। मतलब तो, आपका जमीन बेच दिया? हाँ मेरा जमीन बेच दिया, मेरा नंबर दे करके, चौहद्दी दे करके। और जमीन पहले जो खरीदे हुआ था तो वो एक दूसरे दियाद से खरीदे हुआ था, मेरे ही दियाद से। वो जमीन में पूरे प्लॉट में जो है 2 फरीक थे हम। आधा था मेरा दादा मियाजान के नाम से, आधा जमीन जो हमारे दादा के नाम से असगर के नाम से था, झाड़ू वाला जमीन खतियानी जमीन है। दादा झाड़ू के नाम से खतियानी चल रहा है। झाड़ू को 3 बेटा था, एक रसूल था, नावल था छोटा वाला, उसके बाद उसका बेटा जो था एक अनवर था, अनवर सबसे बड़ा, असगर मेरा दादा था ससुर का बाप। बीएनपी न्यूज के लिए सुपौल से
अमरेश कुमार की रिपोर्ट।